अस्सलाम वालेकुम। आप ये सब देख रहे हैं वीडियो। अच्छा, हमारे पास बाज़ औक़ात ये मसला आता है कि हमारा एक पॉइंट ये है कि सोलर इन्वर्टर प्रो हो या सिंगल आउटपुट हो या ड्यूल आउटपुट, तो उसमें ये वाइट लाइट जो है जब हमके इन्वर्टर का ग्रेड आ जाता है तो ये स्टेबल नहीं रहता, ब्लिंकिंग करता है, ठीक है। या बाज़ औक़ात जब हमारा ग्रेड फीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस वजह से ग्रेड की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज हाई हो जाता है। जब हाई हो जाते हैं तो उस वजह से फिर आपका जो ग्रेड फीडिंग है वो स्टॉप हो जाता है। इन्वर्टर बार बार ट्रिपिंग करता है। ट्रिपिंग कुछ इस तरह से करता है कि ग्रेड सपोर्ट कर लेता है, ठीक है, ग्रेड ले लेता है। इन्वर्टर जब वोल्टेज डाउन हो जाता है तो ग्रेड ले लेता है, ठीक है। जब ग्रेड ले लेता है तो फिर आपका इन्वर्टर ग्रेड फीडिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर विद इन मिनटों में आपका आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेड की वाटेज ग्रेड फीडिंग्स ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा होती है तो फिर आपका जो वाट है ग्रेड फीडिंग और ज़्यादा होके इन्वर्टर जो है स्टॉप हो जाता है। एक हाथ पे चल जाती है तो उसके साथ ज़्यादा होते होते ही आपका वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाता है। जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो इन्वर्टर की वोल्टेज है 245, जो 27L है, जो ग्रेड कोड है, जो आप इसको मैं दिखा देता हूँ। इस ग्रेड कोड में ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्वर्टर रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व। अब जो है मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कोड है टू आई ई सी 61727L। अच्छा, इस जब ये कोड आप सेलेक्ट कर देते हैं तो इसके साथ आपका जो इन्वर्टर्स हैं वो ग्रेड फीडिंग का 245 उसके साथ सेट होता है। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी 50 और 50 अबव और 48 कम। तो उस वजह से फिर आपका जो इन्वर्टर्स हैं वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये आप ये नीचे वीडियो में देख रहे हैं कि वीडियो में ये है कि हमारे भाई ने जब इन्वर्टर इंस्टॉल किया तो इसके साथ जो बैटरी ब्रेकर है, क्लाइंट कह रहा था कि इन्वर्टर ऑफ नहीं हो रहा। तो उससे फिर क्लाइंट डिसार्ट भी जाता है और समझ भी उसको नहीं आता, ठीक है। तो इन्वर्टर जब ऑफ नहीं हो रहा था तो ये इसका जो बैटरी ब्रेकर नहीं लगा हुआ था साइड पे। तो आप ये वीडियो में नीचे देख रहे हैं कि ये प्लग में बटन मार के इसका जो कोई भी एक रेड हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव ये मैं निकाल दिया मैंने, ठीक है। जिस तरह मैंने क्लाइंट के लिए निकाल दिया तो ये स्टॉप हो गई, ठीक है। जब स्टॉप हो गई तो इन्वर्टर बैटरी मोड से शट डाउन हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं वीडियो में शट डाउन हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके स्टार्ट करने के लिए फिर वापस इसका प्लग इन कर दिया। जब प्लग इन कर दिया तो ये वापस जो है बैटरी मोड पे चला गया। अब मैंने आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ। वीडियो शायद ऑन करनी पड़ेगी। अब लास्ट में फिर ये हमारा इन्वर्टर जो है स्टेबल हो गया था। अब देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है। जब मैं फिर इसका यूजर्स डिफाइन पे चला जाता हूँ तो यूजर्स डिफाइन में हमारा इन्वर्टर स्टेबल हो जाता है। स्टेबल किस तरह होता है आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों इन्वर्टर्स के मैं क्लाइंट के साथ बात कर रहा था तो दोनों इन्वर्टर्स के स्टेबल हो गए थे, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनल हो गए। अच्छा, अब ये इसकी वजह क्या थी कि एक इन्वर्टर जब ग्रेड फीडिंग स्टार्ट कर देता था उसके साथ जो प्रेगनेंसी गेट की ऑफ थी, लेकिन वो एक फेज पे इंस्टॉल था, ये इन्वर्टर दूसरे फेज पे इंस्टॉल था। तो इस फेज का जो फ्रिक्वेंसी थी तो वो 245 से अबव थी। या जब इन्वर्टर ग्रेड फीडिंग स्टार्ट कर देता था तो इन्वर्टर्स की जो फ्रिक्वेंसी है और ग्रेड की और वोल्टेज है वो हाई हो जाता था। तो उस वजह से फिर ये इन्वर्टर सेव मोड पे चला जाता था, रिजर्व मोड पे। तो या सोलर फिर या बैटरी ग्रेड स्टॉप हो जाती थी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पॉज करके। अच्छा, वजह कुछ इस तरह थी, आपको दिखा रहा हूँ। ग्रेड चार्जिंग, ठीक है, यूज़र स्विच पे था, टाइम ऑफ यूज़ पे लगा लिया था, ठीक है। और ये आपको दिखाता हूँ ग्रेड फीडिंग पावर ग्रेड कोड सेटिंग। अभी आपको नज़र आ रहा है जी, सेम वही इन्वर्टर है, वही इन्वर्टर की सीरियल नंबर और उसके साथ ग्रेड कोड यूजर्स डिफाइंड 50 हर्ट्ज। अच्छा, 50 पावर में देखें कि इसका जो इन वोल्टेज है 270 तक सपोर्ट करेगा, ठीक है। आउट वोल्टेज 270 तक सपोर्ट करेगा। 160 तक लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज सपोर्ट करेगा। लो फ्रिक्वेंसी 160 तक ग्रेड की सपोर्ट करेगा, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके जो फ्रिक्वेंसी है 54 तक सपोर्ट करेगा। लो फ्रिक्वेंसी जो है 47 तक सपोर्ट करेगा। इस तरह हमारे पास नेट्रॉक्स के इन्वर्टर्स हैं, उसमें भी इस तरह होते थे कि जब हम ग्रेड फीडिंग उस पर स्टार्ट करते थे तो बाज़ औक़ात कुछ एरिया में हमारी फ्रिक्वेंसी जो थी वो हाई हो जाती थी। जब हाई हो जाती थी तो उस वजह से फिर आपकी जो ग्रेड की सेटिंग्स हैं, जो ग्रेड की सेटिंग बॉल के साथ मैच नहीं हो पा रही थी, तो उस वजह से इन्वर्टर स्टॉप कर देता है। तो वीडियो कुछ लंबी सी हो गई। मसला ये था कि यूज़र डिफाइन सेलेक्ट करके हमारा वोल्टेज अगर हाई भी हो जाए तो उसका सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। तो अफान भाई, प्लीज़ आपसे मैं माज़रत भी करता हूँ पहले, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़रा किसी न किसी टाइम हमारी क्लाइंट की कॉल अटेंड किया करें। हम भी साइड पे लगे रहते हैं, टेंशन में होते हैं क्या मसला आ गया, लेकिन आपसे मशवरा लेने के लिए, हैंड्स लेने के लिए आपको कॉल करनी पड़ती है। हम आपको रिक्वेस्ट भी सेंड कर देते, मैसेज भी सेंड कर देते कि यार 1 मिनट हमें दीजिए, 1 मिनट हमें। ज़मीर है, बचपन से अपना एक ज़िद है, अगर खुदा न खास्ता मैं एक चीज़ में फंस जाऊँ और उसको मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका सॉल्व नहीं करूँ। जब तक मैं उसका सॉल्व नहीं करूँ तब तक मैं उसको नहीं छोड़ता। हाँ, अगर एक बंदा एक साइड पर है, वो डिसहार्ट हो जाता है सिस्टम से या खफा हो जाता है
ठीक है, या टाइम नहीं दे सकता, मतलब वो सब्रनाक नहीं होता, सब्र नहीं करता, तो बस उसको मैं जाने दो, छोड़ दो, बस अपना सब कुछ वाइंड अप करके क्लोज कर देता हूँ और साइड से निकल लेता हूँ। तो इस तरह साइड भी हमारे पास आता है कि अगर गंदा क्लाइंट अच्छा होता है, खुश अखलाक होता है, माइंड नहीं करता, तो उस साइड से मैं जब तक अपने मसले का हल नहीं निकालता तब तक मैं उस जगह से निकलता नहीं, और तब तक मैं खाना पीना नहीं करता। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें टाइम दिया करें। थैंक यू।